हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी यूपी टेट सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरल। तो यहाँ आपका कौन सा उत्तर सही होता है? त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। बसंत काल में फसलों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है? ऑप्शन ए ओस, ऑप्शन बी पाला, ऑप्शन सी तुषारपात और ऑप्शन डी अधिक तापमान। तो बसंत ऋतु में फसलों के लिए सबसे हानिकारक क्या होता है? तुषारपात। अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ताजमहल को सबसे अधिक खतरा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 से है। SO2 जो है वायुमंडल में जाके जल से क्रिया करके H2SO4 अम्ल बना लेता है और ये पुनः बारिश के रूप में नीचे आ जाता है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इससे क्या होता है? ताजमहल का रंग बदरंग होता जा रहा है और ये मैक्सिमम SO2 गैस जो है ऑयल रिफाइनरी से निकलती है और आगरा के पास मथुरा में ऑयल रिफाइनरी होने के कारण सबसे ज़्यादा SO2 वहाँ से निकलती है, जिसकी वजह से इस प्रकार की खतरे को देखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। DDT की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है? ऑप्शन ए जैविक सांद्रण, ऑप्शन बी जैविक मूल्यांकन, ऑप्शन सी जैविक विभव और ऑप्शन डी जैविक मान। तो यहाँ आपका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी जैविक विभव। अगला प्रश्न, लाइकेन निम्न में किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सहोपकारिता, ऑप्शन बी सहभोजिता, ऑप्शन सी परजीविता और ऑप्शन डी स्पर्धा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सहोपकारिता। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के भी अच्छे सूचक होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इस बात करें विषाक्तता उत्पन्न कौन करता है? ऑप्शन ए जस्ता। अगला प्रश्न, जब किसी नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रभावित कर दी जाती है तब उसका BOD क्या होगा? बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा क्या किया जाता है? जल स्तर जो होता है या जो जलाशय होते हैं उनमें ऑक्सीजन का लेवल मापा जाता है। तो अगर मल युक्त जल है और उसको प्रवाहित कर दिया जाता है नदी में तो क्या होगा? BOD का मान जो है वो बढ़ जाएगा, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग जो है वो बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है? शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी तथा मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो घास के मैदान की कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता कौन हो जाएगा? मांसाहारी। अगर बात करें घास के मैदान का स्तर बांट के, तो पहला स्तर क्या है? पहला स्तर आपका जो है वो उत्पादक हो जाएगा, दूसरा शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा आपका सर्वाहारी और चौथा आपका केवल मांसाहारी, यानी क्या होगा? मांसाहारी सर्वोच्च उपभोक्ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, विषमपोषी। तो पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? इसका आपका आंसर बी सही हो जाएगा। परपोषी होते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, यानी जो मृत जीव जंतु हैं उन पे डिपेंड रहते हैं। अगला प्रश्न, मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है? उद्यान, एक्वेरियम, खेत, तालाब। तो मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? आपका खेत है। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी
2008। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। अगला प्रश्न देखते हैं, शैवालों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रोनॉमी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/4 और ऑप्शन डी आधा। तो यहाँ आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? 1/3। अगला प्रश्न, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि? ऑप्शन ए नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम होता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा कि जो आपका नींबू का घनत्व है वो नमकीन पानी से कम होता है, इसलिए वो तैरता रहता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय है? ऑप्शन ए अपशिष्टों को जल स्रोतों में विसर्जित ना किया जाए, ऑप्शन बी उपचारित गंदे पानी का उपयोग सिंचाई में किया जाए, ऑप्शन सी मृत मानव एवं पशुओं को जल में बहाया जाए, ऑप्शन डी गंदे जल से अपशिष्ट का उत्सर्जन किया जाए। तो यहाँ आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा? अपशिष्टों को जल स्रोतों में विसर्जित ना किया जाए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी मिलाया जाता है तो यह ऑप्शन ए मुलायम हो जाता है, ऑप्शन बी बहुत मुलायम हो जाता है, ऑप्शन सी कड़ा हो जाता है और ऑप्शन डी बहुत कड़ा हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी को मिला देते हैं तो यह बहुत कड़ा हो जाता है। जैसे प्लास्टर वगैरह जो हाथ में हड्डी टूटने पे किया जाता है, वो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन मफलर का संबंध है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन बी तापीय प्रदूषण और ऑप्शन डी जल प्रदूषण। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा मानव पर्यावरण रक्षा एवं सुधार हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है? ऑप्शन ए ग्लोबल 500, ऑप्शन बी राइट लिवलीहुड, ऑप्शन सी गोल्ड मैन और ऑप्शन डी गोल्डन पांडा। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा पर्यावरण रक्षा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? ऑप्शन ए ग्लोबल 500। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा दीजिए। मिलती रहे। जय हिंद।